बस मेरे साथ ये सीन है या सबके साथ सेम ही हो रहा है कि इंस्टा और फेसबुक के फीड्स बस दूसरों की शादियों से ही भरपूर है। विवाह, निकाह, मैरिज कितने खास होते हैं ना ये शब्द, ये बंधन। पर अफसोस होता है यार कि आजकल इन शब्दों के धीरे धीरे जैसे मायने ही बदलते जा रहे हैं। अगर किसी चीज को एक्सेप्ट करने की बात आए, उसे अपनाने की बात आए, तो यार लोग जैसे दूर भागना चाहते हैं, और वहीं किसी चीज को, किसी रिश्ते को तोड़ने की बात आए तो लोग फट से तैयार हो जाते हैं। तो चलो यार, बात छेड़ी ही है तो आज इसी विषय पे थोड़ी तोड़ विचार करते हैं। जोहार सांगोमाने, मैं चेतना मोहांती एक बार फिर से सीसीटीवी यानी कि चीटोस कंटेंट तोड़ विचार के फिल्मी दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का विषय रहेगा 2006 का फिल्म विवाह, एज यूजुअल एक अलग नजरिए के साथ। ये जो सगाई और शादी के बीच का वक्त होता है ना, बहुत अद्भुत होता है। वैसे ये मूवी बात करती है अ जर्नी फ्रॉम एंगेजमेंट टू मैरिज, पर हम बात करने वाले हैं बिहाइंड द सीन्स पर। ये मूवी दिखाई गई है एक टिपिकल अरेंज्ड मैरिज पर, जिसकी पूरी प्रोसेस मूवी में बहुत स्मूथली दिखाई गई है। ऑफ कोर्स अवॉइड द लास्ट पार्ट, क्योंकि उतना ट्विस्ट मूवी में नहीं दिखाता, तो आई डोंट थिंक वो मूवी में वैसा कुछ होता। बट अपार्ट फ्रॉम दैट सब चीज़ काफ़ी स्मूथली दिखाई गई है। क्या रियल लाइफ में, वो भी अरेंज्ड मैरिज में, ऐसा होता है? क्या चीज़ें उतनी स्मूथ होती है? वेल, आई गेस अ बिग नो। ओके, इसे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाले चश्मे लगाकर देखते हैं। सब खुश इसलिए हो रहे हैं बेटा, क्योंकि तुम्हारे लिए आज एक रिश्ता आया है। You mean शादी? अगले महीने मेरे बेटे किशन और तेरी बेटी चंदो की शादी धूमधाम से होगी। अरे पर भीम, ये शादी ब्याह का मामला है, अपने बेटे से तो पूछ ले। अरे उस उल्लू के पट्टे से क्या पूछना है? मैं उसे कहूं खड़ा हो जा तो खड़ा हो जाएगा, मैं कहूं बैठ जा तो बैठ जाएगा। इस फर्माबरदारी से पाला मैंने उसे। अगर तुम्हारी हाँ हो तो अगले संडे हम मधुपुर जाकर लड़की से मिल सकते हैं। और अगर कोई और लड़की हो जो तुम्हें पसंद है तो तुम खुलकर कह सकते हो बेटा। लड़की देखे बिना? अबे उल्लू के पट्टे, मेरे दादा ने मेरी दादी को नहीं देखा, मेरे बाप ने मेरी माँ को नहीं देखा, और मैंने तेरी माँ को नहीं देखा। हमारे खानदान में शादी से पहले लड़की देखने का रिवाज नहीं है। मगर पिताजी वो बकवास बंद कर। शादी इतनी जल्दी? उम्र तो यही सही है बेटा। तुम्हारे भैया की शादी भी इसी उम्र में हुई थी, शास्त्रों में लिखा है। मेरा अपना एक्सपीरियंस कहता है कि इस उम्र में एक दूसरे का हो जाना, एक दूसरे का बन जाना बहुत आसान होता है। मुझे कब, कहां और किससे शादी करनी है इसका फैसला मैं करूंगा, सिर्फ मैं। वाह बेटा, 4 पैसे क्या कमाने लग गया, माँ बाप को अकड़ दिखाने लगा। तेरे बाप को पता चल गया ना तो तेरे ऐसी की तैसी कर देंगे। आज जब नौजवानों में शादी से विश्वास उठते देखता हूं तो बहुत अफसोस होता है। तुम्हारी माँ कहा करती थी कि शादी के रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट, ऑनेस्टी। आज के बच्चे इन शब्दों के मतलब भूलते जा रहे हैं। मुझे शादी नहीं करनी बाबू। ऐसा नहीं कहते। अरे पगली, बेटी तो होती ही पराया धन है। देख, तेरे साथ की कितनी लड़कियों के ब्याह हो गए, 2 बार तू अपने मैके आके चली गई। मैंने बहुत सी बारातों में खाना खाया है बेटी। मेरा जी चाहता है मेरे आंगन में शहनाई बजे, मैं भी गांव वालों को दावत दूं, मैं भी अपनी बेटी को विदा करूं। प्रेम हर इंसान को जिंदगी में कुछ हासिल करने के लिए प्रेरणा की जरूरत होती है। वो तुम्हारी जिंदगी में प्रेरणा बनकर आएगी, तुम्हारी जिंदगी के हर पल को तुम्हारे साथ बांटेगी, तुम्हारे दुख आधे कर देगी और तुम्हारी खुशियां दुगनी। अरे बेटा, उसका बाप 80 तोले सोना दे रहा है। मुझे परवाह नहीं। 15 एकड़ जमीन उसके नाम पे कर दी है। अरे बाबा, मुझे सोना जमीन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पसंद की लड़की चाहिए, अंडरस्टैंड? बहू नहीं, बेटी लेकर जा रहा हूं।
हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएंगी। ये विलायती है, बहुत तेज है। आज तो तू जहर भी पिलाएगा ना, वो भी हम पी जाएंगे। दिल्ली का राजा आया, वरने को मधुपुर की रानी, होने को है आज पूरी इनकी अधूरी कहानी। फन फैक्ट, 2021 में भी आप में से कई लोग ये 1986 के मूवी जो कि नसीब अपना अपना है, उसके कसाई को देखकर वो बकरे में अपने आप को इमेजिन करके मुस्कुरा रहे होंगे। सैड आई नो, बट इन रियल हम यही तो करते हैं ना। इतने खूबसूरत रिश्ते को हम बलि के बकरे के साथ ही तो कंपेयर करते हैं। मे बी क्योंकि हम ये एक्सपीरियंस करते आए हैं, हम ये देखते आए हैं, बस फर्क इतना है कि बकरे को डायरेक्ट हलाल किया जाता है, हमें थोड़े सोफिस्टिकेटेडली, थोड़े अलग वे में, उल्टे सीधे तरीके अपनाकर हलाल किया जाता है। पर डोंट यू थिंक कि यही उल्टे सीधे तरीके अगर रियल लाइफ में भी थोड़े सही ढंग से, थोड़े अच्छे से किया जाए, जैसे कि मूवी में दिखाई गई है, तो रियल लाइफ में भी शादियां आसान हो सकती है, स्मूथ हो सकती है। 100% ना सही, बट 50% एटलीस्ट। क्योंकि फैक्ट तो यही है ना कि हम खुद को बकरा इसीलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि समथिंग इज वेरी न्यू फॉर अस। हमारी जिसमें कंसेप्ट क्लियर नहीं है, कोई उसे बिना समझाए बुझाए हम पर थोप देता है, एंड दैट टू फॉर लाइफ लॉन्ग, जिंदगी भर के लिए यार। अब फॉर एग्जाम्पल आपको बिना ABC सिखाए कार पकड़ा दिया जाता है कि बेटा चलाओ, तो यार गाड़ी तो ठुकनी ही है, या हो सकता है कि ना भी ठुके। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपसे पूछा नहीं जाएगा कि आप वो कार चलाने के लिए इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, बस लाइफ लेके आपको फ्रंट सीट पर पटक देगी और आपको वो करना पड़ेगा। अब ऐसे में कार चलानी हो या शादी, जिंदगी बस एक जुए की बाजी बन जाती है और कुछ नहीं। तो यार इस युग के समझदार पेरेंट्स, यूं तो आप कई बार इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने बच्चों से कई चीजें मनवा लेते हो, क्या बस शादी के मामले में ही अपने बकरों को इमोशनली समझने की कोशिश नहीं कर सकते? नहीं तो ज्यादा कुछ नहीं, बस यूं ही 2-3 जिंदगियां इजीली बर्बाद होने के चांसेस बढ़ जाती है। क्योंकि आप मानो या ना मानो, आप रिश्ते जबरदस्ती जोड़ जरूर सकते हो, किसी पर थोप जरूर सकते हो, पर जबरदस्ती निभा नहीं सकते। निभाना तो किसी और को ही पड़ता है। फॉर अ चेंज विवाह के हरिश्चंद्र जी बन जाइए, अपने बच्चों से बात कीजिए, उनके डाउट्स क्लियर कीजिए, उनसे सुनिए, उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। यू नेवर नो, शायद आपके घर भी प्रेम और पूनम जैसा एक प्यारा सा विवाह जल्दी ही फिक्स हो जाए। बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप कि हमारा ये विवाह पे तोड़ विचार कईयों के बिफोर शादी सीन्स को स्मूथ बनाने में, आसान बनाने में मदद करेगा। आपको भी अगर ऐसा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, जो नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले फ्राइडे। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट Instagram, Facebook एंड Twitter। जय जगन्नाथ।